हेलो बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री पार्ट 1। यहाँ पर हम कुछ केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने आवर्त सारणी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है और जो आवर्त सारणी है उसके बारे में हम बार बार गलती कर देते हैं। यहाँ पर आवर्त सारणी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी के बारे में हमें बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले इसका हम फिगर देख लेते हैं कि जो इसका फिगर है वो क्या है। वो हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इसका फिगर। तो ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसकी सामान्य जानकारी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस फिगर में हमें ये देखना है कि जो फिगर हमारा सामने बना हुआ है, इस फिगर में हमें ये देखना है कि कितने ब्लॉक हैं, कितने आवर्त हैं और इन तत्वों के विषय में, मतलब कौन सा तत्व कहाँ पे रखा गया, किस ब्लॉक में रखा गया, किस आवर्त में रखा गया, उनकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ विशेष गुणधर्म होंगे, उनके बारे में डिटेल से हमें चर्चा करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कहाँ पे हैं? ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन वैसे किसी ब्लॉक में नहीं, लेकिन इसे एस ब्लॉक में ही मानते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये लाइन से तत्व दिखाई पड़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो है आपका सबसे किनारे वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये इसे क्षारीय धातुएं बोलते हैं। ये क्षारीय धातुएं होती हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। ये ध्यान रखना है। इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनके सभी के गुणधर्म लगभग समान होते हैं। लिथियम को छोड़कर सभी क्षार बनाती हैं। ठीक है, किताब को पढ़ के इन्हें आसानी से हम समझ सकते हैं इनके गुणधर्मों को। यहाँ पर हम इसे सामान्य भाषा में समझा रहे हैं और अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आवर्त सारणी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यानी फर्स्ट जो आपका एस ब्लॉक है, ये आपका क्या है? आपका एस ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक है आपका। ये आपका पी ब्लॉक है। ये आपका डी ब्लॉक है और नीचे वाला सबसे आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो एस पी डी एफ इनको याद रखिएगा। ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है और नीचे वाला आपका एफ ब्लॉक है। क्लियर हो गया सभी का? अब इसके बाद में एस ब्लॉक में हमने आपको क्षारीय धातुएं बता दी और ये जो सेकंड वाली लाइन आपको दिख रही है ये आपकी क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आपकी क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ठीक है, इन दोनों में देखिए आपको अंतर दिख रहा है 1s1 और 1s2 में। तो यहाँ 1s1 क्या है? इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है और इनके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन्हें क्षारीय धातुएं कहते हैं और इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षारीय मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी में पाई जाने वाली धातुएं। क्षार ये भी बनाती हैं, क्षार ये भी बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। पी ब्लॉक में आपके सभी प्रकार के रखे गए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस ब्लॉक में सभी धातुएं हैं, डी ब्लॉक में सभी धातुएं हैं और एफ ब्लॉक में सभी धातुएं हैं, लेकिन पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों रखे गए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें हम ये कैसे छांटेंगे कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है? ठीक है, इसमें कुछ आपको कलर दिख रहे होंगे। इन कलरों का कुछ विशेष मतलब होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर कलरों का विशेष मतलब है, लेकिन हम आपको कुछ और तरीके से इसको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जो आपका नीले कलर से दिख रहा है लास्ट में सबसे, ये अक्रिय गैस है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। अक्रिय गैसें मतलब क्या होता है? ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं होती है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान ये कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ तत्वों के साथ क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, इसके बाद में ये तत्व भी खोजा गया है ओजी। ठीक है, इसके बाद में आप देखिएगा ये कार्बन फैमिलीज है आपकी, ये आपकी नाइट्रोजन फैमिलीज है और ये आपकी ऑक्सीजन फैमिलीज है। ठीक है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये आपका जो दिया हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन हरे पीले रंग की गैसें होती हैं। ब्रोमीन, आयोडीन ये आपकी क्या होती हैं? ब्रोमीन गहरे भूरे लाल रंग का द्रव होता है। ये जिसके ब्रोमीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गहरे भूरे लाल रंग का द्रव होता है। आयोडीन बैंगनी रंग का चमकदार क्रिस्टलीय ठोस होता है और स्टेटिन लगभग वाइट होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या होते हैं? अर्धधातु होते हैं, जिनमें धातु और धातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में आपको फास्फोरस पी दिख रहा होगा। ये जो पी होता है ये आपका
कई प्रकार का पाया जाता है। इस वाइट फास्फोरस जो होता है इसका ज्वलन ताप 30 डिग्री सी होता है, याद रखिएगा 30 डिग्री सी। इसको जो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 डिग्री सी का मतलब ये 30 डिग्री सी पे जलने लगता है, ठीक है। और ये कई प्रकार का पाया जाता है। जो वाइट फास्फोरस होता है वो विषैला होता है, हड्डियों में यही पाया जाता है। इसके अलावा लाल फास्फोरस भी होता है, लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है। आप इसे 1200 डिग्री पर कई दिनों पर गर्म करते हैं तो सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में बदल जाता है, लेकिन जब इसे 270 पे पुनः गर्म करते हैं तो वाइट फास्फोरस बदल जाता है। यहाँ पर हमने आवर्त सारणी की कुछ आपको सामान्य जानकारी दी है। अगले पार्ट में आवर्त सारणी की और डिटेल से जानकारी आपको देंगे। ये जानकारी जो आपको दी गई है इसे आप लोग तैयार कर लीजिए।